आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। डॉक्टर योगिता ने ही कराई थी यूपी में कोरोना पेशेंट की पहली डिलीवरी, हत्या से सदमे में अस्पताल। दुनिया भर में गूगल की सर्विसेज डाउन, जीमेल, गूगल ड्राइव और फ्लाइट अटैच नहीं हो रही। दिल्ली में 34% बच्चे अपने आप ठीक, नए सीरो सर्वे में और भी कई खुलासे। फेसबुक मामले में लोकसभा स्पीकर को पत्र, राज्यवर्धन राठौर ने थरूर पर उठाए सवाल। स्वच्छता की परीक्षा में इंदौर ने मारी बाजी। पाकिस्तान ने अपनी संप्रभुता की चीन के हवाले, भारत के लिए बढ़ा खतरा। लिपुलेख में जहां भारत नेपाल में है तनाव, वहां चीन ने बढ़ाई सैनिकों की तैनाती। जियो का 349 रुपए का प्लान, 84 जीबी डेटा के साथ मिलेंगे ये फायदे। 5 साल बाद सौम्या टंडन ने छोड़ा भाभी जी घर पर है। और महेंद्र सिंह धोनी ने तारीफ और शुभकामनाओं के लिए पीएम मोदी को कहा शुक्रिया। आगरा के सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस पास कर चुकी युवा महिला डॉक्टर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। डॉक्टर योगिता गौतम अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेडिकल कॉलेज के अंदर उनके काम, व्यवहार और समर्पण को सब लोग याद कर रहे हैं। डॉक्टर योगिता गौतम ने ही उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कोरोना मरीज को लेबर रूम में ले जाकर डिलीवरी करवाई थी। इसके साथ ही इसी मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर सना भी थी। आगरा के सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर योगिता गौतम की हत्या के बाद उनके सीनियर डॉक्टर दिल की गहराइयों से उन्हें याद कर रहे हैं। सभी को ऐसा लग रहा है कि मानो उनके परिवार के सदस्य की ही अचानक हत्या कर दी गई हो। होनहार लेडी डॉक्टर योगिता गौतम की हत्या के बाद एसएन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की आंखें नम हैं। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में शामिल गूगल की कई सर्विस डाउन हो गई है। सबसे ज्यादा समस्या जीमेल, गूगल ड्राइव और यूट्यूब पर है। इसकी वजह से यूजर्स को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जीमेल और गूगल ड्राइव पर फाइल अटैच नहीं हो रहे हैं, वहीं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने में दिक्कत आ रही है। गूगल की कुल 6 सर्विस में शिकायतें आई है। जीमेल, ड्राइव और यूट्यूब के अलावा गूगल मीट, गूगल वॉइस और गूगल डॉक्स पर भी कुछ तकनीकी परेशानियां आ रही हैं। समस्याएं डेस्कटॉप के साथ ऐप्स पर भी आ रही हैं। शिकायतें मिलने के बाद गूगल ने इन सभी को ठीक करने की कोशिश शुरू कर दी है। देश में कोरोना वायरस के मामले रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। हालांकि दिल्ली में कोरोना के केस बीते कुछ दिनों में कम हुए हैं। इसी बीच दिल्ली में एक नया सीरो सर्वे किया गया है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सर्वे में पता चला है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार ज्यादा लोग में कोरोना एंटीबॉडीज बनी है। नए सीरो सर्वे के मुताबिक दिल्ली के 29.1% लोगों में कोविड-19 एंटीबॉडीज पाई गई है, यानी लोगों में कोरोना संक्रमण था और ये सभी लोग ठीक हो चुके हैं। दूसरे सीरो सर्वे में रिपोर्ट जारी करते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि ये सीरो सर्वे 1 से 7 अगस्त तक कराए गए थे। दिल्ली की आबादी लगभग 2 करोड़ है, जिसमें से 15,000 सैंपल्स लिए गए थे, जिनमें 12,598 सैंपल की रिपोर्ट सौंप दी गई है। इसमें सबसे पहला सीरो सर्वे एनसीडीसी के तहत हुआ था, जिनमें करीब 23.48% लोगों में एंटीबॉडीज पाई गई थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने फेसबुक मामले में लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी की संसदीय समिति पर निशाना साधा है। लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने समिति के मौजूदा अध्यक्ष पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा अध्यक्ष फेसबुक मामले में एजेंडा बनाने के लिए मीडिया में बात कर रहे हैं, जबकि उन्हें बोर्ड में इस पर चर्चा करनी चाहिए। राठौर ने कहा है कि बोर्ड में इस पर चर्चा न करना, मीडिया में बात करना प्रोटोकॉल और सदन की कार्रवाई का उल्लंघन है। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर एक बार फिर देश का सबसे साफ सुथरा शहर बना है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में इंदौर ने लगातार चौथी बार बाजी मारी है। स्वच्छ सर्वेक्षण में देश के टॉप स्वच्छ शहरों की लिस्ट जारी हो गई है। जानकारी के लिए बता दें कि 2016 में हुए सबसे पहले सर्वेक्षण में देश के सबसे स्वच्छ शहर का
तमगा मैसूर को मिला था, जिसके बाद से इंदौर लगातार 2017, 2018, 2019 और 2020 में टॉप पर रहा है। पाकिस्तान कभी अमेरिका का लाडला हुआ करता था। सऊदी अरब भी उसके लिए संकट मोचक की तरह रहा। अब अमेरिका और सऊदी अरब दोनों भारत के करीब हैं। पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अमेरिका, चीन और सऊदी अरब धुरी की तरह रहे हैं। इन्हीं तीनों देशों के इर्द गिर्द पाकिस्तान की विदेश नीति आगे बढ़ती रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी भी देश से किसी की करीबी और दूरी अस्थायी नहीं होती है। यह इस पर निर्भर करता है कि उस देश की दूसरे देश के लिए प्रासंगिकता कितनी बची हुई है। पाकिस्तान शुरुआत से ही अमेरिका के खेमे में रहा है। शीत युद्ध के दौरान जब दुनिया अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व में दो ध्रुव थी, तब भी पाकिस्तान अमेरिका के साथ था। उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे को लेकर भारत और नेपाल के बीच तनाव बना हुआ है, लेकिन इसी दौरान चीन ने वहां अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। लिपुलेख दर्रा भारत, नेपाल और चीन के बीच उत्तराखंड में कालापानी घाटी में स्थित है। सूत्रों के मुताबिक चीन ने 150 लाइट कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड की तैनाती की है। रिपोर्ट के अनुसार इस ब्रिगेड को 2 सप्ताह पहले तिब्बत से चीन के लिपुलेख 3 जंक्शन की ओर तैनात किया गया है। इन चीनी सैनिकों को सीमा से लगभग 10 किलोमीटर दूर पाला में तैनात किया गया है। कोरोना काल में जब ज्यादातर लोग घर पर ही रह रहे हैं और जरूरी काम पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं, घर में रहकर वर्क फ्रॉम होम करने के अलावा ऑनलाइन फिल्में, सीरीज और सीरियल देख रहे हैं, ऐसे ही लोगों के लिए टेलीकॉम कंपनियां सस्ते ज्यादा जीबी डेटा वाले प्लान ऑफर कर रही है। रिलायंस, जियो और एयरटेल के ऐसे ही ज्यादा जीबी डेटा वाले सस्ते प्लान हैं। जियो के 349 रुपए वाले प्लान में रोजाना 3 जीबी डेटा मिलेगा। इसी प्लान में ग्राहकों को कुल 84 जीबी का डेटा मिलेगा। हर रोज मिलने वाले 3 जीबी डेटा को इस्तेमाल करने के बाद स्पीड 64 kbps हो जाएगी। इसमें अनलिमिटेड कॉल, 100 SMS फ्री और जियो एप्स का सब्सक्रिप्शन मुफ्त मिलेगा। भाभी जी घर पर है कि अनीता भाभी यानी एक्ट्रेस सौम्या टंडन ने ये शो छोड़ दिया है। पिछले कई दिनों से सौम्या के शो छोड़ने की खबरें सामने आ रही थी। अब एक्ट्रेस ने खुद शो को अलविदा कहने की पुष्टि की है। शो के प्रोड्यूसर बेनिफर कोहली का कहना है कि वे अनीता को मिस करेगी। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया। इस मौके पर कई जानी मानी हस्तियों ने उनके करियर की तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पत्र लिखकर धोनी की सराहना की। धोनी ने ट्विटर पर पीएम मोदी का इसके लिए शुक्रिया अदा किया है। धोनी ने ट्वीट किया, एक कलाकार, सैनिक और खिलाड़ी को प्रशंसा की कामना होती है। वे चाहते हैं कि उनकी मेहनत और बलिदान को सभी पहचाने। शुक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपकी ओर से मेरी प्रशंसा और शुभकामनाओं के लिए।